दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषियों और मुनियों ने कहा है, होई यही सोई जो राम रचि राखा। अर्थात जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाती हूँ जो इस सत्य को सिद्ध करती है, जो है भाग्य और कर्म की बहस पर। प्राचीन समय में कौशाम्बी नामक एक विशाल नगरी थी। वहाँ के राजा विक्रम सिंह बहुत ही विद्वान और दार्शनिक स्वभाव के थे। एक दिन उनके दरबार में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि क्या मनुष्य अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है, या जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है। राजा के महामंत्री का मानना था कि कर्म ही प्रधान है, जबकि राज्य के राजगुरु का कहना था कि भाग्य के बिना कर्म भी फल नहीं देता। इस बात की परीक्षा लेने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने दो नवजात शिशुओं को चुना। एक गरीब भिखारी का पुत्र था और दूसरा एक समृद्ध व्यापारी का। राजा ने दोनों का पालन पोषण एक समान सुख सुविधाओं से करवाया, ताकि ये देखा जा सके कि बड़ा होकर कौन क्या बनता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन बालकों की कहानी शुरू होने से पहले ही नगर में एक अजनबी आया, जिसने भाग्य की एक नई गाथा लिख दी। उसी नगर में समुद्रदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह कभी बहुत अमीर था, लेकिन एक के बाद एक व्यापार में घाटा होने के कारण वह पाई पाई को मोहताज हो गया। वह जहाँ भी हाथ डालता उसे असफलता ही मिलती। वह थक हार कर एक साधु के पास गया। साधु ने उसकी हस्तरेखा देखकर कहा, पुत्र, अभी तेरे भाग्य में दरिद्रता लिखी है। तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे अभी धन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन तेरे भाग्य में जो तुझे 7 साल बाद मिलेगा, तब तक तुझे धैर्य रखना होगा। समुद्रदत्त ने सोचा कि यदि भाग्य में दरिद्रता ही है तो मेहनत क्यों करना। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। इधर राजा विक्रम सिंह एक दिन शिकार खेलने जंगल गए। वहां विश्राम करते समय उन्होंने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर एक पत्थर पर रख दी। जब वे चलने लगे तो गलती से अंगूठी वहीं छूट गई। वह अंगूठी कोई साधारण आभूषण नहीं थी, वह राज्य की धरोहर थी। संयोग से समुद्रदत्त उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे वह अंगूठी मिल गई। उसे लगा कि साधु की बात गलत निकली और उसका भाग्य बदल गया है। वह अंगूठी लेकर शहर की ओर भागा, ताकि उसे बेचकर अपना कर्ज चुका सके। रास्ते में उसे राजा के सैनिक मिले, जो कि अंगूठी ढूंढ रहे थे। उन्होंने समुद्रदत्त के हाथ में वो अंगूठी देखी और उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। समुद्रदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, देखा, इसके भाग्य में अंगूठी मिलना तो लिखा था, पर उसे भोगना नहीं लिखा था। इसलिए यह रत्न मिलते ही मुसीबत बन गया। राजा ने अंगूठी वापस ले ली और समुद्रदत्त को कारावास में डाल दिया। कारावास में समुद्रदत्त के साथ एक और कैदी था, जो वास्तव में एक गुप्तचर था। उसने समुद्रदत्त से कहा, मित्र, निराश मत हो। यदि भाग्य में मिलना लिखा है तो वह जेल की दीवारों के पीछे से भी मिल जाएगा। 7 साल बीत गए। वही समय आ गया जो साधु ने बताया था। उन 7 सालों में राजा विक्रम सिंह के राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध भीषण था। राजा विक्रम सिंह को अपनी जान बचाकर उसी जंगल में भागना पड़ा जहां समुद्रदत्त को अंगूठी मिली थी। राजा प्यासे थे और एक गुफा में छिपे थे। उसी गुफा में एक पुराना कलश दबा हुआ था। राजा ने जब जमीन खोदी तो उन्हें वह कलश मिला, जो स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से भरा था। राजा ने सेना फिर से आज करने की शक्ति हार गया। जैसे ही राजा खजाना लेकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि शत्रु सेना ने उन्हें घेर लिया है। तभी अचानक पीछे से एक विशाल सेना आई और शत्रु सेना पर हमला कर दिया। वह सेना किसी और की नहीं, बल्कि उसी गरीब भिखारी के बेटे की थी, जिसे राजा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बालक अब एक महान योद्धा बन चुका था और अपने पालक पिता की रक्षा के लिए सही समय पर पहुंच गया। युद्ध जीतने के बाद राजा वापस महल लौटे। उन्होंने समुद्रदत्त को जेल से रिहा करवाया। राजा को अब समझ में आ गया था कि पुरुषार्थ और भाग्य ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन भाग्य की भूमिका अंतिम होती है। राजा ने समुद्रदत्त से कहा, समुद्रदत्त, आज तुम्हारे 7 साल पूरे हुए
वह रत्न जो तुम्हें मिला था और वह दुख का कारण बना था, आज वही रत्न मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ, क्योंकि अब इसे प्राप्त करने का तुम्हारा समय आ गया है। राजा ने न केवल उसे रत्न दिया बल्कि उसे राज्य का व्यापारी सलाहकार भी बना दिया। दोस्तों, जब बुरा समय चल रहा हो तो घबराना नहीं चाहिए। भाग्य का चक्र हमेशा घूमता है। भाग्य में जो लिखा है वह मिलेगा ज़रूर, लेकिन वह चलकर आपके पास तभी आएगा जब आप उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे। और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे आप ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, और जो आपका है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमाजीत का शासन था। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही जिज्ञासु भी। एक संध्या जब वे अपने मंत्रियों के साथ राजसभा में बैठे थे तो चर्चा छिड़ी कि मनुष्य के जीवन में कर्म बड़ा है या भाग्य। राजा ने कहा, मैं मानता हूँ कि मनुष्य अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखता है, परंतु एक वृद्ध महामंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, कर्म अनिवार्य है, किंतु फल वही मिलता है जो भाग्य में लिखा होता है। विधाता की कलम को कोई नहीं काट सकता। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए राजा अगले दिन साधारण वेश धारण कर नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक निर्धन लकड़हारा, जिसका नाम सोमू था, तपती धूप में लकड़ी काट रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और चेहरे पर थकान थी। राजा उसके पास गए और पूछा, हे पुरुष, तुम इतनी कठिन मेहनत करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी दरिद्रता कभी समाप्त होगी? सोमू ने उत्तर दिया, श्रीमान, मुझे पता है कि मेरे भाग्य में आज की रोटी लिखी है तो वह मुझे मिल ही जाएगी। कल जो लिखा होगा वह कल देखा जाएगा। राजा ने सोचा, मैं आज इस लकड़हारे का भाग्य बदल कर रहूँगा। राजा ने चुपके से सोमू की लकड़ियों के बीच सोने की मोहरों से भरी एक रेशमी पोटली छिपा दी। राजा को लगा कि अब सोमू अमीर हो जाएगा और मंत्री की बात गलत सिद्ध होगी। जब सोमू अपना गट्ठर उठाकर बाजार की ओर चला, रास्ते में एक बहुत ही मनोरम नदी बह रही थी। सोमू के मन में अचानक एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, आज मन बहुत प्रसन्न है, क्यों ना मैं यहाँ से बाजार तक का रास्ता अपनी आंखें बंद करके पार करूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अंधों का जीवन कैसा होता होगा। जैसे ही सोमू ने आंखें बंद की और चलना शुरू किया, उसे रास्ते का अंदाज़ा नहीं रहा। उसके गट्ठर से वह सोने की पोटली फिसलकर गहरी नदी में गिर गई। सोमू को पता भी नहीं चला। वह बाजार पहुंच गया, लकड़ियां बेची और फिर वही 2 सूखी रोटियां, और वो सो गया। राजा ये सब दूर से देख रहे थे। वे स्तब्ध रह गए कि भाग्य ने सोमू को धन मिलने ही नहीं दिया। एक अन्य प्रांत के राजा, जिनका नाम राजा उदय सिंह था, उन्हें अपनी सत्ता पर बहुत अभिमान था। उनके यहाँ जब पुत्री का जन्म हुआ तो राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, महाराज, आपकी पुत्री का विवाह आपके राज्य के सबसे निर्धन सेवक के पुत्र से होगा, जो वर्तमान में एक झोपड़ी में रह रहा है। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस सेवक के नवजात पुत्र को मरवाने का निश्चय किया। उन्होंने एक जल्लाद को बुलाकर कहा, इस बालक को ले जाओ और इसका अंत कर दो। जल्लाद बालक को जंगल में ले गया, परंतु उस मासूम की मुस्कान देखकर उसका हाथ रुक गया। उसने बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी बहते बहते एक निसंतान ब्राह्मण को मिली। उन्होंने उसका नाम आदित्य रखा और उसे शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी। भाग्य की महिमा देखिए, वही आदित्य वर्षों बाद अपनी विद्वता के कारण राजा उदय सिंह के दरबार में ही एक संदेशवाहक की नौकरी करने लगा। राजा उसे पहचान नहीं पाए। एक दिन राजा ने आदित्य को एक पत्र देकर रानी के पास भेजा। उस पत्र में गुप्त संदेश था। इस पत्र को लाने वाले को भोजन में विष दे दिया जाए। आदित्य जब महल की ओर जा रहा था तो राजा के उपवन में विश्राम करने लगा। वहाँ राजा की पुत्री राजकुमारी रूपमती अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी। उसकी दृष्टि सोए हुए आदित्य पर पड़ी। वह उसके तेज को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने देखा कि उसके हाथ में राजा का पत्र है। राजकुमारी ने उत्सुकतावश पत्र पढ़ा। उसमें विष लिखा देख वह सहर उठी।
उसने तुरंत अपनी लेखनी निकाली और विष शब्द को बदलकर विवाह कर दिया। जब रानी को वह पत्र मिला तो उन्होंने इसे राजा की अंतिम आज्ञा माना और पूरे नगर में उत्सव की घोषणा कर दी। आदित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। जब राजा लौटे तो वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने समझ लिया कि जिस व्यक्ति को वे मारना चाहते थे, नियति ने उसे ही उनका उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ।